कहते हैं कि जिस समय पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उनको दो ही मुख्यमंत्री तुम कहकर संबोधित किया करते थे। पहला बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय और दूसरे थे बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह की गिनती नेहरू के करीबियों में होती थी, लेकिन प्रशासन के मामले वो सरदार पटेल के करीब नजर आते थे और उनके बेहतरीन प्रशासक होने के 3 किस्से बड़े प्रचलित हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और अभी आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। श्री कृष्ण सिंह के बेहतरीन प्रशासक होने के 3 किस्से बहुत प्रचलित हैं। पहला वाकया, श्री कृष्ण सिंह अप्रैल 1946 में दोबारा बिहार के प्रधानमंत्री बनाए गए। इसी साल अक्टूबर में दिल्ली में सभी राज्यों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतरिम सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की मुखिया यानी स्वराष्ट्र मंत्री, तब गृह मंत्री को स्वराष्ट्र मंत्री कहा जाता था, सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का विचार प्रस्तुत किया, जिसका अधिकांश राज्यों के प्रधानमंत्रियों ने खुलकर विरोध किया। सबको कहीं न कहीं लग रहा था कि इससे राज्यों की स्वायत्तता कम होगी। ये सभी चाहते थे कि ऐसी सेवाएं राज्य स्तर पर ही गठित की जाए। इन सभी प्रधानमंत्रियों की इच्छा थी कि सेंट्रल सर्विसेज जैसे देश विदेश, राजस्व, रेलवे सर्विसेज इत्यादि के लिए केंद्रीय आयोग यानी यूपीएससी से नियुक्तियां तो हो, लेकिन किसी ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन ना हो और यह मामला राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया जाए। लेकिन बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह खुलकर सरदार पटेल के पक्ष में खड़े हो गए और इसे संघीय ढांचे एवं प्रशासनिक दक्षता के लिए जरूरी बताया। इसके बाद आज़ाद भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज की शुरुआत हुई। दूसरा वाकया है, मार्च 1947 में पटना में पुलिस विद्रोह हो गया। वेतन और सुविधाओं में वृद्धि की मांग करते हुए पुलिसकर्मियों ने पहले हड़ताल की और उसके बाद विद्रोह कर दिया। पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय में शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। खबर नेहरू तक पहुंची और उन्होंने बीच का रास्ता निकालने पर जोर दिया। बिहार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी NN मजूमदार की भी यही राय थी, लेकिन श्री बाबू ने इन सब के उलट बेहद सख्ती बरती और सेना की मदद से विद्रोह को दबा दिया। इसी प्रकार की सख्ती की राय 1946 में के नौसेना विद्रोह, 1946 में बॉम्बे, कराची और यमन में इंडिया नेवी ने विद्रोह किया था, जिसे दबाने में ब्रिटिश सरकार को नाको चने चबाने पड़े थे। ठीक इसी प्रकार की शक्ति की राय 1946 के नौसेना विद्रोह के समय अंतरिम सरकार के प्रशासनिक मामलों के विभाग के प्रभारी सरदार पटेल की भी थी। जब उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं की बातचीत मसला सुलझाने की राय को सिरे से खारिज कर दिया, तब पटेल ने कांग्रेस के नेताओं को साफ साफ कहा था, आज़ादी के बाद हमें ऐसी अनुशासनहीन सेना और पुलिस नहीं चाहिए और इसलिए यदि ब्रिटिश सरकार इस नेवी विद्रोह के शक्ति से दमन करती है। जब श्री बाबू ने गांधी जी की सहयोगी को रामानंद तिवारी से मिलने से रोका, सितंबर 1947 में बिहार में एक बार फिर पुरानी मांगों को लेकर ही पुलिस हड़ताल हो गई। इस बार भी विद्रोह हुआ। इस बार गया शस्त्रागार पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया। इस हड़ताल के नेतृत्व करने वाले लोगों में शामिल थे सोशलिस्ट नेता रामानंद तिवारी, जो बाद में गैर कांग्रेसी सरकारों के दौर में बिहार के पुलिस मंत्री भी बने। इन्हीं रामानंद तिवारी के बेटे शिवानंद तिवारी आजकल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं। रामानंद तिवारी और विद्रोही पुलिसकर्मियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी और उनकी सहयोगी मृदुला साराभाई पटना आए। पटना में गांधी जी की मुलाकात पुलिस विद्रोहियों के नेता और जेल में बंद रामानंद तिवारी से हुई। उस मुलाकात के दौरान जयप्रकाश नारायण भी गांधी जी के साथ थे। तब गांधी जी ने रामानंद तिवारी से कहा, जेल में मेरी तरह रहना सीखो और इस मामले में जयप्रकाश का अनुसरण मत करना। दरअसल महात्मा गांधी का इशारा 1942 में जयप्रकाश नारायण
के हजारीबाग जेल तोड़कर भागने की घटना के तरफ था। महात्मा गांधी की बात सुनकर जेपी और रामानंद तिवारी दोनों जोर जोर से हंसे, लेकिन रामानंद तिवारी ने गांधी जी की कही बात का अनुसरण किया और पूरे 4 साल जेल की सजा काटी। महात्मा गांधी के इस पटना प्रवास के दौरान उनके सहयोगी मृदुला साराभाई अक्सर रामानंद तिवारी से मिलने जेल जाया करते थे, लेकिन जैसे ही श्री बाबू को इस बात का पता चला, उन्होंने उनकी जेल से विजिट पर रोक लगा दी। श्री बाबू ने जरा भी इस बात की परवाह नहीं की कि मृदुला साराभाई गांधी जी के सहयोगी हैं और उनके साथ पटना आए हैं। लेकिन जब बात औद्योगिक विकास और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की आती है, तब श्री बाबू पंडित नेहरू के रुख के साथ खड़े नजर आते थे। बोकारो स्टील सिटी, बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना, धनबाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास, यह सब श्री बाबू ने नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजित विकास की नीतियों पर चलते हुए किया था।